राधे राधे। श्री राधा चरितामृत भाग 55। प्रसंग हंसदूतम। मूर्छा कैसे टूटे। क्योंकि यमुना में ही कृष्ण को याद करते हुए आज मूर्छित हो गई थी श्री राधा रानी। उनके रोम रोम से कृष्ण 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 बस यही ध्वनि आ रही थी। आकाश से एक हंस उतरा था। उसी समय वो सीधे श्री राधा रानी के पास आकर खड़ा हो गया। जाओ जाओ, यहाँ से सखियों ने उसे भगाना चाहा, पर नहीं, वो तो श्री राधा रानी को ही देखे जा रहा था। कौन है ये सखी, किस दिशा से आया है ये, और हमारी लाडली को ही देखे जा रहा है। ललता सखी ने सबको कहा, ये मथुरा से आया है, कृष्ण का संगी साथी होगा। तो क्या वहाँ मथुरा से कृष्ण हंस से खेलते हैं क्या? और क्या मथुराधीश हैं? यहाँ की तरह गोपेश थोड़े ही हैं। बंदर बछड़े गाय यही तो थे यहाँ उनके संगी साथी, पर वहाँ राजसी ठाट बाट है। हंस से खेलता है हमारा कन्हैया। ललता उठी, पकड़ने को बढ़ी आगे। ये भागा नहीं, ना ही उड़ा। ललता सखी के पास प्रसन्नता से चला आया था। देख हंस, तू क्या सच में उस छलिया का खिलौना है? हंस, हमसे झूठ मत बोलना। देख, क्या ये सच है कि हमारे नंद नंदन ने तुम्हें दूध बनाकर भेजा है यहाँ? अगर ये सच है तो तुम्हें यहाँ कुछ दिन रहना होगा। नंदगांव और बरसाने को देखना होगा। यहाँ के लोग कितने बेचैन हैं। देखना होगा तुम्हें यहाँ के लोगों की बेचैनी को। तभी तो तुम जाकर सुनाओगे ना अपने स्वामी को। ललता सखी हंस को देखती हैं, फिर अपनी स्वामिनी श्री राधा रानी को। देख हंस देख, यही है तेरी स्वामी की स्वामिनी। देख इन्हें, कैसी दशा बना दी है इनकी तेरे स्वामी ने। कहना उससे जाकर, हे बज्रनाभ, इस तरह। ललता सखी ने अपने पास उस हंस को 7 दिन तक रखा। वहीं लेकर जाती थी नंदगांव। यशोदा को दिखाती, नंद राय को दिखाती, ग्वाल बालों की दिनचर्या, गोपियों का क्रंदन और श्री राधा रानी का वो महाभाव। वो हंस मथुरा का था। कृष्ण को यमुना में रोते हुए राधा 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 कहते हुए वो सुन रहा था। हंस ये सब देखकर विचलित हो उठा और वहीं से उड़ता हुआ वृंदावन पहुंच गया था। 7 दिन तक रहा वृंदावन में वो हंस। ललता सखी ने अब उस हंस को विदा करते हुए कहा, हे मथुरा के राजहंस, मेरी एक प्रार्थना है। अब तुमने जो जो देखा है, जो दशा है इस वृंदावन की, कृष्ण के वियोग में, वो सब जाकर कहना। लो, मेरे हाथों मोती खाओ। मोतियों का आहार देकर ललता सखी ने उसे उड़ा दिया मथुरा के लिए। ओहो, वो हंस बदल गया था वृंदावन में। उसको बस अब वृंदावन और श्री राधा यही सूझ रहा था। वो बोल भी रहा था, राधा राधा राधा। सांझ का समय हो गया है। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। गोधूली बेला हो रही है। गवाक्ष में खड़े कृष्ण वृंदावन की ओर निहार रहे हैं। रोमांच हुआ कृष्ण को जब हंस उठता हुआ कृष्ण के सामने आकर खड़ा हो गया। रोमांच इसलिए हुआ कि अपने लोगों की खुशबू से सरोबार था वो हंस। कृष्ण भाव विभोर हो उठे थे जब राधा 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 नाम उच्चारण करने लगा था वो हंस। ओहो, अपनी गोद में रख लिया उस हंस को कृष्ण ने और बड़े प्रेम से मोती खिलाने लगे थे। हंस मेरे मित्र, क्या तुम सच में मेरे वृंदावन हो आए? क्या मेरी राधा तुमसे मिली? बताओ ना,
वो ठीक तो है ना? और हाँ हंस, क्या उस मंडली में आज भी मेरी चर्चा होती है? मेरी प्राण बल्लवा के दिन कैसे कटते हैं? हंस, ये गुप्त बात है, किसी को कहना नहीं। मेरा तो इस मथुरा में बिल्कुल मन नहीं लगता। बस वृंदावन की याद आती रहती है। कैसा है मेरा वृंदावन? मेरे ग्वाल बाल कैसे हैं? मेरी मैया? रो गए कृष्ण यह कहते हुए। मेरे बाबा कैसे हैं? और हाँ, मेरी गैया। बताना हंस, सब कैसे हैं? तू भाग्यशाली है कि मेरी राधा को तूने देखा, और मुझे सब पता है। ललता सखी ने तुझे बड़ा प्रेम दिया है। उनकी गोद में बैठने का तेरा सौभाग्य। इतना कहकर अपने हृदय से लगा लेते हैं उस हंस को। हंस अब बोलता है। प्रेम की भाषा सब समझते हैं वज्रनाभ। हंस ने जो वर्णन करके बताया है वो अद्भुत है। महर्षि शांडिल्य ने कहा, हे मथुराधीश, मैं क्या कहूँ उस वृंदावन के बारे में। हंस ने बताना शुरू किया था। डूब जाएगा वृंदावन उन गोपियों के आंसुओं की बाढ़ में। डूब जाएगा वृंदावन। बचा लो केशव, बचा लो। आपकी मैया यशोदा अभी भी माखन निकालती हैं और नित्य आपकी प्रतीक्षा करती हैं। कोई लाख कहे कि उसका लाला अब नहीं आएगा वृंदावन, पर वो मानती कहाँ हैं। आंखों से नहीं दिखाई देता उन्हें अब, क्योंकि आंसू बहुत बह चुके हैं आंखों से। सुनाई भी कम देता है, क्योंकि आंखों का संबंध कान से भी तो होता है। वो मैया यशोदा मानने को राजी ही नहीं है कि आप देवकी के पुत्र हो। मैया यशोदा का कहना है कि कृष्ण मेरा ही पुत्र है, चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे। वो नहीं मानती। एक दिन स्वयं को रस्सियों से बांध लिया मैया यशोदा ने। गोपियां दौड़ी, मैया मैया ये क्या कर रही हो? ओहो, बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है। मुझे तो हो रहा है। मेरे अत्यंत कोमल कन्हैया को कितना कष्ट हुआ होगा जब मैंने उसे बांध दिया था। मेरे ये हाथ टूटे क्यों नहीं जाते? वो अपने हाथों को पत्थरों में मारती हैं। गोपियाँ जैसे तैसे उन्हें शांत करती हैं। पर हे मथुराधीश, आपके बाबा नंद के बारे में तो मैं क्या कहूँ। गंभीरता ओढ़ ली है उन्होंने। समाज के सामने गंभीर बने रहते हैं। कोई कुछ कहता है आपके बारे में तो ज्ञान सुना देते हैं। कौन किसका है, ये जगत बिछुड़ने के लिए है। पर अकेले में रोते हैं, बहुत रोते हैं। और जब कोई उन्हें पकड़ लेता है रोते हुए तो कहते हैं आंखों में कुछ पड़ गया था। रात रात में अज्ञात से बातें करते हैं। कैसे लाता मैं उसे यहाँ वृंदावन? क्या इन लाठियों से उन जरासंध जैसे आतंककारी का हम सामना कर पाते? और हमारी बात नहीं है, हम तो मर भी जाएं, पर कृष्ण को हम कैसे बचाते? पूरा ब्रिज मुझे बूढ़े को ही दोष देता है कि मैं क्यों नहीं लाया कन्हैया को यहाँ। इतना ही नहीं, हे गोविंद, गोप ग्वालों की दशा तो और विचित्र हो गई है। वो तो रात रात भर सोते नहीं हैं। कब सुबह हो, कब सुबह हो, और सुबह होते ही चल देते हैं मथुरा की ओर। सांझ तक, कभी कभी रात में भी खड़े रहते हैं मथुरा की सीमा में। आया, वो धूल उड़ रही है। शायद उसका रथ आया। आज तो आएगा ही। मैं कह रहा हूँ, आज नहीं आएगा। एक ग्वाले ने क्या बोल दिया, आज नहीं आएगा। बस सब लोग उसे पीटने लगे। क्यों अशुभ अशुभ बोलता है? वो आएगा, वो आएगा। ऐसे ही ग्वाल बाल अपना समय बिता रहे हैं। इतना कहकर हंस चुप हो गया था। असुरों से कपोल भी गए थे। कृष्ण के हिलकियां चल ही रही थीं। हंस और मेरी राधा इतना ही पूछ सके थे। श्री राधा, ओहो, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। कृष्ण कहते ही उन्हें उन्माद चढ़ जाता है। वो मूर्छित हो जाती हैं। हे कृष्ण, जब अकेले में मूर्छित हो जाती हैं वन में, तब तो स्थिति और विचित्र हो जाती है। सखियां उनके पास हैं नहीं और अकेले में उन्माद के कारण मूर्छित हो गई हैं।
उस समय हिरनियों सब दौड़ पड़ती हैं और अपना घेरा बना लेती हैं, अपनी जीभ से चाट कर उठाती हैं श्री राधा रानी को। ओहो, कितनी भाग्यशालिनी है वृंदावन की ये हिरनियाँ। कृष्ण रोते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस। कृष्ण, श्री राधा रानी अब केवल तुम्हें ही पहचानती हैं। मोरकुटी जाती हैं, गहवर वन में बैठती हैं, सांकड़ी खोर में खड़ी रहती हैं, पर आप नहीं आते तो फिर रोना शुरू कर देती हैं। आश्चर्य, श्री राधा ही नहीं रोती, पूरा बरसाना रोने लग जाता है। वृक्ष, पक्षी सब साथ देते हैं, सब रोते हैं। जब से आप आए हो वृंदावन से, तब से श्री राधा ने कुछ खाया नहीं है। हाँ, तुम्हारी कसम देकर कोई खिला दे तो कुछ खा लेती हैं, पर हे कृष्ण, कीर्ति रानी और वृषभानु जी बहुत दुखी रहते हैं। स्वाभाविक है, अपनी लाडली की ऐसी स्थिति देख कौन दुखी नहीं होगा। श्री दामा भैया वो भी समझाते हैं, संभालते हैं अपनी बहन श्री राधा को। पर भैया, क्या कहा था तुमने? उन्होंने, उफ, ये प्रश्न हजारों बार कर चुकी हैं। फिर भी राधा वो आएगा, उसने कहा था वो आएगा, फिर क्यों नहीं आए? कितना समय तो हो गया। श्री दामा कुछ नहीं कह पाते हैं। हे कृष्ण, मैं जा रहा हूँ, मैं वृंदावन में ही रहूँगा अब। मेरा इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि श्री राधा के चरण रज की प्राप्ति मुझे होगी। मैं आपके उन दिव्य सखाओं के साथ खेलता रहूँगा, रोता रहूँगा, आपकी सखियों के साथ। मैया यशोदा मुझे माखन देंगी, मैं धन्य हो जाऊँगा। कृष्ण ने हंस को चूमा, उस प्यारे से हंस को अपने हृदय से लगाया, अपने गले से मोतियों की माला उतार कर उसे पहना दी। मैं जा रहा हूँ। पर फिर हंस रुका। मैं एक बात पूछना चाहता था। क्या? पूछो हंस, कृष्ण ने कहा। आपने क्यों ऐसी दिव्य प्रेम की भूमि छोड़ दी? इतने प्रेमी जन क्यों छोड़ दिए? कृष्ण इसका क्या उत्तर देते हंस को। पर यहाँ मथुरा में कुछ नहीं है, काम हो गया है आपका, कंस मर गया है, अब चलो वृंदावन। नहीं नहीं, आपके लिए यहाँ कोई रोने धोने वाला नहीं है। आप यहाँ से चले भी जाओगे तो मथुरा वासियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आप वृंदावन चले आओगे ना, तो बेचारे गोप गोपी, मैया, बाबा, श्री राधा रानी सबके प्राण वापस आ जाएंगे। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मैं अब जा रहा हूँ वृंदावन। वो हंस उड़ चला। कृष्ण देखते रह गए उस प्यारे से हंस को और आंसू बहाते रह गए। आज का यहीं तक ही प्रसंग है, आगे का कल। राधे राधे, हरे कृष्णा।